बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अलावा आपको सिंगल साइड बैंड और सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर की बात की थी। आइए अपने लेक्चर में कुछ चीज़ें और ऐड करते हैं और आपको सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर जिसके विषय में मैंने आपको कल बताया था, उसमें एक बात बहुत खास है और वो खास ये है कि जब सिंगल साइड बैंड हम ट्रांसमिट करते हैं तो कैरियर को सप्रेस कर देते हैं, तो कैरियर जनरेट कैसे होती है? तो कैरियर बच्चों सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में कैरियर रिसीवर में जनरेट होती है और यही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से राष्ट्रीय हित की जो गोपनीय सूचनाएं होती हैं, अति गोपनीय सूचनाएं होती हैं, उनको ट्रांसमिट करने के लिए, उनको प्रेषित करने के लिए सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर का प्रयोग किया जाता है। तो ये सबसे बेहद अहम बात है कि सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में कैरियर इज जनरेटेड इनसाइड द रिसीवर। चलिए और आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे वेस्टिजियल साइड बैंड की, जिसको कि तकनीकी शब्दों में या तकनीकी शब्दावली में A5C ट्रांसमिशन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले जहां तक वेस्टिजियल साइड बैंड का तात्पर्य है, वेस्टिजियल साइड बैंड में जरा शब्दों पर गौर करें तो आप ये पाएंगे वेस्टिजियल। तो वेस्टिजियल शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के वेस्टिज शब्द से बना है। वेस्टिज भाषा का मतलब होता है बचा हुआ या रिमेनिंग या शेष जो भाग बचा हुआ है। इसी से बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा आपकी कि वेस्टिजियल साइड बैंड का मतलब ये हो गया कि कुछ बचा हुआ, और इसको A5C ट्रांसमिशन के नाम से जाना जाता है और इसका प्रयोग टीवी ट्रांसमिशन में पूरी दुनिया में किया जाता है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पर चलते हैं और वेस्टिजियल साइड बैंड के बारे में कुछ नई बात करने से पहले हम आपको बताते हैं कि हमने जो पिछले लेक्चर में आपको बताया था सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, सिंगल साइड बैंड, डबल साइड बैंड फुल कैरियर, तो इन तीनों में केवल पावर सेविंग और जो आपकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट थी केवल उन्हीं पर हमने विशेष चर्चा की थी, और ये दोनों ही किसी भी संचार प्रणाली के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट के रूप में मानी जाती हैं। जहाँ तक बैंडविड्थ का प्रश्न है, किसी भी कम्युनिकेशन प्रणाली में, किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में बैंडविड्थ जो है वो हमको डिजिग्नेटेड होती है ना। हम जो बैंडविड्थ हमको दी जाती है, अलॉटेड बैंडविड्थ होती है, उससे हम ऊपर किसी भी कीमत पर नहीं जा सकते, और उसी बैंडविड्थ में रह करके हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि उसी बैंडविड्थ के भीतर हम नंबर ऑफ चैनल्स इतने अधिक से अधिक जितने बन सकते हैं उतने बना लें, ताकि भेजी जाने वाली सूचना जो आपकी है उसके कंटेंट डिफरेंट कम्युनिटी इंटरेस्ट को देखते हुए हम डिजाइन कर सकें और मैक्सिमम लोग जो है इस चीज का बेनिफिट ड्रॉ कर सकें। तो जहां तक प्रश्न उठता है डबल साइड बैंड फुल कैरियर या ऑर्डनरी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसमें कैरियर के साथ साथ दोनों साइड बैंड यानी कि लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड का ट्रांसमिशन किया जाता है या रेडिएशन किया जाता है, इसमें निश्चित तौर पर कैरियर द्वारा कंज्यूम की गई, कैरियर द्वारा निहित की गई जो 2/3 या लगभग 66.67% जो टोटल पावर ट्रांसमिटेड का भाग है वो उसमें निहित रहती है। और जहां तक दोनों साइड बैंड का प्रश्न है, दोनों साइड बैंड में 1/3, 1/6 जो आपका पावर है वो निहित रहती है। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई जो है पावर की सेविंग नहीं होती है। इसलिए इस सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि इसमें जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है वो 2 FM यानी कि 2 गुणे मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी के बराबर होती हैं, और इसमें बैंडविड्थ की कोई सेविंग नहीं होती और सीमित नंबर ऑफ चैनल्स इसमें होते हैं। द्वितीय स्थान पर आपका जो आता है वो आता था सिंगल साइड बैंड। सिंगल साइड बैंड में आप अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड में से केवल एक अपर साइड बैंड लेते हैं और उसके साथ साथ कैरियर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बैंडविड्थ जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो 50% तक रिड्यूस हो जाती है, यानी कि एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और डबल साइड बैंड फुल कैरियर, अगर उसमें n चैनल्स बन रहे थे तो इसमें ट्वाइस n चैनल बनेंगे, क्योंकि बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस्ड बाई हाफ। और जहां तक पावर सेविंग का प्रश्न होता है तो यहां पर कुल पावर ट्रांसमिटेड का 1/6 पावर जो है वो सेव होती है। इसके अतिरिक्त कल हमने जब आपको सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर की बात की थी तो हमने आपको बताया था कि केवल एक साइड बैंड ही इसमें केवल ट्रांसमिट किया जाता है, यानी कि 2/3 या 66.6% जो आपकी पावर है दैट इज कंटेन्ड बाय द कैरियर एज सच प्लस वन ऑफ द साइड बैंड दैट इज लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड की जो पावर थी 1/6, वो इसमें टोटलिंग 5/6 ऑफ द पावर जो है वो आपकी सेव होती है। और जहां तक बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट की बात आती है, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इज एज गुड एज सिंगल साइड बैंड, जहां पर आपका 50% बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट सेव होती थी।
तो चलिए आज बात करते हैं वेस्टिजियल साइड बेंड की। वेस्टिजियल साइड बेंड की जो सबसे खास बात ये है कि ना तो ये फुल्ली जो है सिंगल साइड बेंड है और ना ये सिंगल साइड बेंड सप्रेस्ड कैरियर है। ये डबल साइड बेंड फुल कैरियर यानी कि ऑर्डिनरी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और सिंगल साइड बेंड के बीच की एक कॉम्प्रोमाइज है। इट मींस कि वेस्टिजियल साइड बेंड इज डिफाइंड एज ए कॉम्प्रोमाइज इन बिटवीन ordinary AM, that is double sideband full carrier, in which both the sidebands along with the carrier is transmitted or radiated. And so far as your single sideband is concerned, in only single sideband, only one of the sideband, that is upper sideband along with the carrier, is radiated. So far as its definition is concerned, we have made it amply clear to you, right? So far as vestigial sideband is concerned, the basic thing is that in vestigial sideband modulation or A5C transmission, which is used worldwide for TV transmission, that is for TV reception, right? So here the major point is that the bandwidth requirement is saved. Let us see in what way the bandwidth requirement are reduced as compared to ordinary amplitude modulation. In India, we have 625 line systems. 625 line system means your picture is made up of 625 pixels. जैसे आप मोबाइल फोन लेते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, 32 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल इत्यादि। तो पिक्सल्स जो है दैट इज द यूनिट ऑफ क्लैरिटी ऑफ द पिक्चर, राइट? तो जितनी ज़्यादा पिक्सल्स होंगी उतनी ही ज़्यादा आपकी क्लैरिटी होगी, रिजोल्यूशन पिक्चर का बढ़िया होगा। यहाँ पर इंडिया में हम जो है 625 लाइन सिस्टम का प्रयोग करते हैं। सो फॉर एज इंडियन टीवी स्टैंडर्ड्स इज कंसर्न एज कंपेयर टू अदर सिस्टम्स, राइट? सो फॉर एज योर वीडियो बैंडविड्थ इज कंसर्न, it is 5 megahertz. You see, so far as double sideband full carrier is concerned, each sideband is having a video bandwidth of 5 megahertz. It means total is 5 megahertz into 2, that is 10 megahertz. Right? Again, carrier frequency lies in the midst of the portion, right? And we see कि when frequencies are going to radiate, they do not terminate at the edges of the. Certainly, they go beyond a certain definite range. And in order to compensate that particular frequency range or the information that is being lost, we have to provide additional guard through attenuation slope of 0.5 megahertz at both the ends, or you can say at either ends, that is in the lower sideband and the upper sideband spectrum. Let us calculate. 0.5 megahertz is known as attenuation slope. Attenuation slope. So 0.5 into 2, since it is provided in both the sidebands, upper and lower sidebands, it becomes 1 megahertz, right? Again, we have told you, so far as vestigial sideband is concerned, in vestigial sideband, VSB is carrier plus USB plus part of lower sideband. This is the generalized equation of vestigial sideband in mathematical terms. C stands for your carrier, that is in vestigial sideband, your carrier is fully radiated or transmitted. Again, your upper sideband is also fully radiated. But so far as your lower sideband is concerned, we take a part or vestige of lower sideband. That is why this is known as vestigial sideband. So this is the mathematical relation between vestigial sideband. It includes carrier plus full upper sideband plus part of lower sideband. Again, 10 megahertz plus 1 megahertz, and when we suppress a part of lower sideband,
definitely some low video frequencies are sacrificed, right? When we suppress or attenuate a part of lower sideband, it means we are going to lose some most important video frequencies, which are lower video frequencies, and lower video frequencies contain most valuable information within it. And if we do not compensate for low video frequencies, definitely the clarity of the picture is going to be sacrificed, and this we don't want. And so in order to compensate for the loss of these low video frequencies, we provide additional weightage in terms of guard edge of 0.25 megahertz at lower sideband suppression part. Let us see